हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने यूनिट 2 के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री के ऊपर। तो ये हमारे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसकी नोट्स आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी, और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी टाइप की कह सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा, उसमें हमारा ये नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर हमारे नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री में हमारे दो टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाते हैं। एक आ जाता है नेफ्यूलोमेट्री, ठीक है, ठीक है, नेफ्यूलोमेट्री, और दूसरा आ जाता है टर्बिडोमेट्री, टर्बिडोमेट्री। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में नेफ्यूलो टर्बिडोमेट्री बोलते हैं। तो देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का मतलब प्रिंसिपल काफी सिमिलर सा होता है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन आपको पता है क्या होता है। सस्पेंशन हमारा ऐसा कह सकते हो सिस्टम होता है जिसमें लिक्विड होता है, और लिक्विड में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के सस्पेंशन हो सकते हैं। एक सस्पेंशन जिसमें हमारा जो सैंपल के अंदर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। और एक हमारे पास ऐसा सैंपल, एक हमारे पास ऐसा सस्पेंशन हो सकता है जहां पे हमारे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो हमारे थोड़े से कम हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक जगह हो सकता है सॉलिड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा हो, एक जगह हो सकता है थोड़ी सी कम हो। तो देखिए, अगर कम है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेफ्यूलोमेट्री का, ज्यादा है तो हम लोग यूज करेंगे टर्बिडोमेट्री का। प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, नेफ्यूलोमेट्री का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब भी हम लोग लाइट को पास करते हैं, तो मान लीजिए कि लाइट हम लोग पास करेंगे, तो इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे ना सस्पेंशन के अंदर, ये क्या करेंगे भाई, जैसे लाइट जब पास करेंगे और ये जब इन पार्टिकल से टकराएगी, तो भाई क्या होगा, ये लाइट यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पोजीशन से थोड़ा सा इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, जब यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज जाएंगी तो ये जैसे जैसे टकराएंगी, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, है ना। ये यहाँ पे टकरा के ऐसे चली गई, ये यहाँ पे टकरा के ऐसे चली गई, और ये यहाँ पे टकरा के ऐसे चली गई, ठीक है। तो इस तरीके एग्जाम्पल समझने के लिए समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे अपने सस्पेंशन की एनालिसिस करते हैं और सस्पेंशन में हमारा सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो जब भी हम लोग लाइट रेज को पास करते हैं तो लाइट रेज हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा कि 90 डिग्री पे, ठीक है, मतलब देखिए भाई ये हो गया सैंपल का, ये हो गया, देखिए ये हम हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे क्या होता है, अपना डिटेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिटेक्टर क्या होता है भाई, देखिए जो भी लाइट यहाँ पे सैंपल से रिफ्लेक्ट होके पास होंगी वो इस डिटेक्टर पे जाती हैं। और डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर यहाँ पे इन लाइट्स को यहाँ पे इन इन रिफ्लेक्टेड लाइट को यहाँ पे कलेक्ट करके, और यहाँ पे फाइनली हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे रीड आउट डिवाइस में हमें रीडिंग शो कर देता है। तो बेसिकली देखिए सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा हमारी सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी, उतना ज्यादा डिटेक्टर हमारा यहाँ पे इनको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये हो जाता है नेफ्यूलोमेट्री में। अब टर्बिडोमेट्री में क्या होता है, देखिए टर्बिडोमेट्री में भी हम लोग सेम ही काम करते हैं, यानी यहाँ पे भी हम लोग लाइट को पास करेंगे, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि भाई सैंपल में हमारा कह सकते हो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए जब हम लोग लाइट को यहाँ पे इस तरीके से पास कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जैसे अगर कंसंट्रेशन कम है, थोड़ा समझिए, तो वहां पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जहां से हमारी कुछ लाइट हमारी टकराएंगे उनमें से, और टकरा के और 90 डिग्री पे हमारा डिटेक्टर होगा, वहां पे हमारी जो है पास हो जाएंगी, डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे सैंपल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या कि ये जो हमारा, अच्छा देखिए इस ये जो प्रॉपर्टी है ना कि हमारा सॉलिड से जो है कह सकते हो सॉलिड पार्टिकल से लाइट का टकरा के ऐसे बेंड हो जाना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे ना, तो होगा क्या कि स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा समझिए कि भाई अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, देखिए स्कैटरिंग तो होगी डेफिनेटली। जैसे कि मान लीजिए ये लाइट रहे ऐसे गई, ठीक है, तो ये इससे टकरा के या तो इधर मुड़ेगी या तो इधर मुड़ेगी, ठीक है।
तो इस तरीके से मुड़ेगी तो है ही है, स्कैटरिंग तो होगी। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम लोग स्कैटरिंग को मेजर करने जाएं तो स्कैटरिंग को हम लोग शायद मेजर ही ना कर पाए, क्योंकि स्कैटरिंग कुछ ज्यादा हुई हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ लाइट रेज हमारी बिना डिटेक्टर के बजाय इधर उधर से निकल जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब सैंपल की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सैंपल है। अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा इस तरीके से हमारी कंसेंट्रेशन है, ठीक है, सैंपल की। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर को 90 डिग्री के बजाय सामने लगाते हैं। तो सामने लगाने का फायदा क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारी हमारी लाइट रेज आ रही है। अब देखिए जो लाइट रेज हमारी यहाँ पे इस सॉलिड से टकराई, ठीक है, वो स्कैटर होंगी और स्कैटर होके ऐसे 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 निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो लाइट रेज हमारी यहाँ पे इस तरीके से, देखिए यहाँ पे सॉलिड से नहीं टकराएंगी, वो क्या होगा, वो यहाँ पे सीधे निकल जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरीके से गई तो वो सीधे निकल गई। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, फील लेने वाली बात है कि भाई देखिए अगर हमारे सैंपल में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो स्पेस बहुत कम होगा। जैसे भाई जितना ज्यादा हमारा सस्पेंशन में सॉलिड के ग्रेन्यूल्स होंगे उतना कम स्पेस होगा और उतनी कम लाइट हमारी सीधे जा पाएगी, है ना। यानी कि कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी, और बहुत ही कम ऐसी लाइट होगी जो कि बिना किसी सॉलिड से टकराए सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे सीधे जो लाइट निकल रही है जब इसको मेजर करेंगे तो इसको मेजर करके भी हम लोग सैंपल की एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए जितनी कम लाइट यहाँ पे निकलेगी इसका मतलब क्या है, उतना ज्यादा हमारे सैंपल की कंसेंट्रेशन है। भाई देखिए जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होंगे उतना कम लाइट हमारे यहाँ पे बिना टकराए निकलेगी। तो जितनी कम लाइट हमारे डिटेक्टर तक पहुंची उतना उतना ज्यादा हमारा सैंपल की कंसेंट्रेशन है। और जितनी ज्यादा हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी इसका मतलब क्या है कि उतनी कम हमारी सैंपल की कंसेंट्रेशन है। तो देखिए ये प्रिंसिपल होता है हमारे यहाँ पे टर्बिडोमेट्री का। तो देखिए बेसिकली हम लोग करते क्या है कि नेफ्यूलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री में देखिए सेम ही चीजें होती हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देखो तो सारी चीजें सेम होती है, बस डिटेक्टर का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे नेफ्यूलोमेट्री में हम लोग डिटेक्टर लगाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, कि सैंपल से टकरा के हमारी जो लाइट स्कैटर होती है तो स्कैटर होने के बाद 90 डिग्री पे हम लोग मेजर करते हैं, तो वो हमारा हो गया नेफ्यूलोमेट्री। और अगर हम लोग डिटेक्टर को यहाँ पे 180 डिग्री पे लगाएं और उस लाइट को मेजर करें जो कि बिना बिना हमारे सैंपल से इंटरेक्ट किए पास हो गई, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं टर्बिडोमेट्री, ठीक है। तो दोनों ही हमारा यहाँ पे कह सकते हो सैंपल की एनालिसिस में यूज की जाती है। बस डिटेक्टर यहाँ पे टर्बिडोमेट्री में 180 डिग्री पे होता है, नेफ्यूलोमेट्री में हमारा 90 डिग्री पे होता है। बस यही हमारा मेजर डिफरेंस होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, बाकी इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज हम लोग यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिकली सस्पेंशन होता है उसकी एनालिसिस में हम लोग करते हैं। बाकी इसके अंदर हमारा नेफ्यूलोमेट्री और टर्बिडोमेट्री दोनों का प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जब भी लाइट को पास करेंगे तो हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। अब टर्बिडोमेट्री में क्या होगा, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। यानी कि देखिए टर्बिडोमेट्री में हम लोग ये मेजर करेंगे कि कितनी कितनी जो है कह सकते हो ट्रांसमिटेड लाइट कितनी डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा सैंपल होगा ट्रांसमिटेड लाइट उतनी कम हो जाएगी। ट्रांसमिटेड मतलब क्या है कि जो बिना एब्जॉर्ब हुए पास हो गई, बिना स्कैटर हुए पास हो गई। तो टर्बिडोमेट्री में हम लोग उस लाइट को मेजर करेंगे जो कि बिना ट्रांसमिट हुए, बिना एब्जॉर्ब हुए पास हो गई, बिना स्कैटर हुए। और नेफ्यूलोमेट्री में हम लोग यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को पास करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे 180 डिग्री पे होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। amount of scattered or absorbed light is directly proportional to the concentration of particle in the solution, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई देखिए जितना ज्यादा स्कैटर होगी हमारा उतना ज्यादा हमारा सैंपल की कंसेंट्रेशन होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो हमारा एक लाइट सोर्स होता है जो कि हमारा टंगस्टन लैम्प, मर्क्यूरी आर्क लैम्प या फिर स्पेसिफाइड एलईडी हो सकती हैं। मोनोक्रोमेटर की बात करें तो ये हमारा भाई स्पेसिफिक हमारा जो भी वेवलेंथ हमें चाहिए होगा उसको पास करेगा। सैंपल सेल की बात करते हैं हमारा सैंपल को होल्ड करेगा, ठीक है। बेसिकली हमारा जो भी सैंपल को एनालाइज करना है। डिटेक्टर की बात करें तो हमारा एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फिर जो है फोटो डिटेक्टर हमारा यहाँ पे यूज होता है जो कि हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री पे लगा होता है। 90 डिग्री पे कहाँ, नेफ्यूलोमेट्री में, 180 डिग्री पे कहाँ, टर्बिडोमेट्री में। डिटेक्टर हमारा मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड और ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। स्कैटर्ड कहाँ मेजर करेगा, नेफ्यूलोमेट्री में। ट्रांसमिटेड कहाँ मेजर करेगा, टर्बिडोमेट्री में, ठीक है। और ये दोनों को मेजर करके हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल की कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा स्कैटरिंग उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, जितनी कम ट्रांसमिटेंस उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है।
तो स्कैटरिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन, ट्रांसमिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और रीड आउट डिवाइस हमारा क्या करता है, फाइनली हमारा रीड करता है सिग्नल को। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा कह सकते हो प्रोटीन हार्मोन्स या फिर ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमारे सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मेजरमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 के वीडियो के साथ। यहाँ पे आप लोग की स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग क्रोमेटोग्राफी के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट में भी एक दो यूनिट खत्म करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।